हेलो मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट रिजल्ट। मैं आपका अपना दीपू सर। जैसा कि हमने 9th क्लास भारतीय भान का मैथ पिछले क्लासों में हमने पढ़ा था, 3 का F तक हमने कंप्लीट किया था। अभी आज इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं एक नई अध्याय के साथ, एक नई लेसन के साथ, है ना। तो मैं आपसे पहले ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ये टॉपिक 100% समझ में आएगी, ऐसी मैं कोशिश करूंगा और ऐसा मैं बताऊंगा। लेकिन आपसे एक छोटा सा सहयोग मांगता हूँ। ये सहयोग ये है कि आप अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके बताएं, और हाँ बिल्कुल ये कमेंट करके बताएं कि आप हमारे वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं। साथ ही साथ अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं किसी प्रकार का वीडियो लाऊं आपके पास तो सबसे पहले आपके पास ये नोटिफिकेशन पहुंचे। बिना देर किए हुए मैं आपको स्टार्ट करता हूं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए, इसको हम लोग प्यार से हिंदी में बोलते हैं नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति, नियामक ज्यामिति, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आइए हम लोग इसमें जानेंगे सर सबसे पहले कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, यानी नियामक ज्यामिति होता क्या है। एक वैसा भाग, एक वैसा प्रश्न जो अलग अलग एंगलों से, अलग अलग कोनों से, चाहे वो आयत हो, वृत्त हो, सॉरी आयत हो, त्रिभुज हो, है ना, इन सभी प्रश्न को आसानी से हल करने को बताता है। साथ ही साथ इसमें हम लोग ग्राफ बनाने के लिए भी सीखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम चलते हैं। सबसे ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है इसका निर्देशांक। निर्देशांक क्या होता है सर, पहले उसको समझते हैं। निर्देशांक का मतलब हो गया कि दो अलग अलग कोनों को बीच में एक ऐसा अंक से डिनोट किया जाए जिसमें कोई अचर मान, दो अलग अलग अचर मान या दो अलग अलग चर मान को एक साथ दिखाया जाए। इसको हम लोग बोलते हैं निर्देशांक। फॉर एग्जाम्पल कि x का मान अगर 3 है और y का मान 2 है तो हम ऐसा अंक लिखेंगे, एक ऐसे बिंदु के पास लिखेंगे, एक ऐसे जगह पर कोण बनाकर लिखेंगे ताकि x और y का सही सही मान को रिप्रेजेंट किया जाए। तो आइए इन सभी बिंदुओं को हम इस चैप्टर में चर्चा करते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको पढ़ने के लिए मिलेगा सर कि कोई भी संख्या का क्वार्टेंट मान, यानी प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, कोई भी निर्देशांक में 4 क्वार्टेंट होता है। क्वार्टेंट के मतलब 4 गो पद होता है, जिसको हम लोग प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद के नाम जानते हैं। तो आइए मैं आपको छोटा सा शब्द में और बहुत तेजी से आपको जल्दी सिखाने का काम करूंगा। ये ऐसा कुछ रहता है सर। देखिए हम इसको क्या बोलते हैं सर, इस लाइन को बोलते हैं वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको सर अपनी भाषा में वाई अक्ष। इसको बोल सकते हैं वाई अक्ष। वाई अक्ष अगर हिंदी में बात किया जाए तो बोलेंगे वाई अक्ष। इंग्लिश में की बात की जाए तो इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, है ना। इसको बोलते हैं सर एक्स अक्ष, या हम इसी को बोल सकते हैं एक्स एक्सिस, या बोल सकते हैं एक्स एक्सिस। ध्यान रखना, इस कभी कभी प्रश्न बहुत तगड़ा पूछता है क्या, ये जो बीच वाला बिंदु है इसका यहाँ पर मान 0 होता है ना। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछेगा बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और जो मूल बिंदु का निर्देशांक होता है वो होता है 0 और 0, यानी इसमें x का मान भी 0 और y का मान भी 0। आइए अब समझते हैं कैसे कैसे दोनों इसमें 0 होगा। यहाँ लिखेंगे 1 0, ठीक है, ये बीच में लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं। आप सेंटर में भी यहाँ भी लिख सकते हैं पूरा वैल्यू 0, लेकिन आपको हम चारों त्रिभुज को ये एक दूसरे से क्रॉस करके यहाँ लिखाते हैं। वो कैसे से हो रहा है ध्यान समझिएगा। हम बिंदु कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं। बिंदु ऐसा है कि अगर यहाँ से चलेंगे तो y ऊपर दिखाएगा, यहाँ से चलेंगे तो x दिखाएगा, ठीक है। इसको x बोलते हैं, और इधर माइनस में लिखा था इसलिए हम x डैश बोलते हैं। ऊपर y प्लस में होता है इसलिए y बोलते हैं, नीचे y माइनस y डैश देंगे क्योंकि इधर वाला वैल्यू क्या होता है, माइनस में। चलिए ये बिंदु अगर समझ में आया तो इसको हम साफ कर देंगे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो आप याद रखिएगा इसको बताएंगे कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 0, यानी 2 शून्य। अब 2 शून्य कैसे होता है आइए समझते हैं। इसमें पहला को बोलते हैं x का मान और दूसरा को बोलते हैं y का मान। अब आप देखेंगे इस बिंदु पर आके कोई बिंदु प्रतिच्छेद हो रहा है, इसका सीधा मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से चलेंगे ये बिंदु जो है से x एक्सिस पर है और ऊपर चलेंगे तो सबसे निचला बिंदु पर है, y बराबर यहाँ कुछ नहीं तो 0 होगा। जैसे बताते हैं, यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल जी हाँ। आ जाओ इसको इधर लिखते हैं माइनस में,
-1, -2, -3, -4, -5, -6 और -7 तक हम इधर भी लिखे 7 इधर भी माइनस में लिखेंगे। -1, -2, थोड़ा सा हट के लिखेंगे ताकि आपको दिखने में लगे कि हाँ माइनस में, -4, -5, -6, -7 ऊपर प्लस में होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं ऊपर में, यहाँ लिख देते हैं YH। ठीक है, YH इसको करते हैं 7। सर बगल में शादी हो रहा है, थोड़ा सा आवाज उसकी आ रही है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा आपसे कि ये जो गाना का आवाज आपसे पीछे पीछे आ रहा है। चलिए आइए इसको क्या करते हैं सर, ध्यान समझिएगा। एक हमने इसमें करना कुछ इस प्रकार से है, करना ये है क्या कि यहाँ शून्य वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू कितना हो गया, ये शून्य हो गया। अब इस वैल्यू के आधार पर हम मान रखेंगे, कैसे रखेंगे मान, आइए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है कि पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट हिंदी में इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, अब प्रथम पद जो होता है इसमें सारा जो वैल्यू होता है वो ऑल प्लस होता है। ध्यान रखेगा इस चीज को, सारा प्लस का मतलब एक्स का भी मान प्लस और वाई का भी मान क्या होगा, जो फर्स्ट में आता है इसको हम बोलते हैं एक्स, इस वाला जो मान आता है इसको बोलते हैं वाई। यानी इधर में एक्स का भी वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों प्लस होता है। आप देखेंगे गौर से तो इस लाइन में जितना दिखाई दे रहा होगा आपको प्लस दिखाई दे रहा होगा, ऊपर वाई है इस लाइन में देखते होंगे सारा प्लस दिखाई दे रहा है, इसलिए प्रथम पाद इसको बोलते हैं, पाद बोल सकते हैं इसको। प्रथम पाद में एक्स और वाई दोनों का जो मान होता है वो प्लस होता है। अब जस्ट इसके बगल में इसको बोलेंगे द्वितीय पाद, यानी इंग्लिश से बोल सकते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट ठीक है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, इसको दूसरा भाषा बोल सकते हैं द्वितीय पद्धति। द्वितीय द्वितीय पद्धति, द्वितीय सॉरी द्वितीय पद्धति नहीं, द्वितीय पाद। द्वितीय पाद में देखेंगे क्या सर, इधर प्लस प्लस था दोनों। अब इसमें देखेंगे तो इसमें जो y का मान है वो प्लस में है, ठीक है, और x का जो मान है वो माइनस में है। और ध्यान रखिएगा हमेशा जो होता है x का मान पहले होता है, x का जो मान होता है हमेशा क्या होता है, पहले होता है। तो हमने इसको में पहले x लिखा, अब बगल में क्या लिखा, y लिखा। जैसे ही इसके बाद आएंगे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड में आएंगे, इसको बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसमें देखेंगे सर इसको बोलेंगे तृतीय पद्धति। तृतीय पाद, तृतीय पाद में देखेंगे क्या सर, इधर जो x का मान है ये भी माइनस में, इधर नीचे जो y दिया गया है ये भी क्या आपका है, माइनस में, इसलिए इसको हम बोल सकते हैं माइनस माइनस दोनों। क्यों, क्योंकि इसमें जो x का मान था ये भी माइनस में, इसमें जो y का मान है ये भी क्या है, माइनस में। इसका दोनों जो मान हो गया, इसका जो दोनों मान हो गया क्या क्या हो गया, माइनस में। अब जस्ट इसके बगल में आएंगे, इसमें x का जो मान है वो प्लस है और y का मान क्या है, माइनस में। आपको बताया था कि y का जो मान होता है पीछे लिखा आता है, x का मान पहले, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हिंदी में बोल सकते हैं आ जाओ, थोड़ा सा क्या करना है सर, देख लो। इसमें ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर हिंदी में बात किया तो बोल सकते हैं चतुर्थ पाद। चतुर्थ पाद। अब चतुर्थ पाद में जैसे ही देखेंगे तो इसमें क्या होगा, हमने बताया क्या x का मान इसमें पहले होता है और y का मान पीछे होता है। अब बताओ ये x सही क्या है, y है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, x का मान इधर सॉरी इधर y है, इधर क्या है x है। x का मान प्लस में तो आपको लिखना पड़ेगा पहले प्लस, इधर y का मान माइनस में तो इधर लिखना पड़ेगा माइनस। अब क्या होगा सर, सुनिए आंसर रखिए या समझिए इसको। प्रथम पाद में दोनों प्लस, द्वितीय पाद में एक माइनस और एक प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस, चतुर्थ पाद में एक प्लस और एक माइनस। क्या समझ में, फिर से एक बार, प्रथम पाद में प्लस प्लस, द्वितीय पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में माइनस माइनस और चतुर्थ पाद में प्लस माइनस। आप ऐसे भी आ सकते हैं, एक दूसरे का हमेशा अपोजिट है, उल्टा है। अब देखिएगा प्रथम पाद में प्लस प्लस, डायरेक्ट इसका उल्टा सामने आ जाओ, तिरछा क्रॉस में, तिरछा में। तृतीय पाद में दोनों माइनस आएंगे, द्वितीय पाद में तो माइनस प्लस, चतुर्थ में आएंगे तो प्लस माइनस, है कि नहीं, एक दूसरे से उल्टा। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। अब यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, जैसे पहला प्रश्न आ जाएगा आपको, क्वेश्चन को जगह बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा। तो मूल बिंदु का हमने क्या बताया सर, मूल बिंदु जब भी होता है तो बीच में होता है। बीच में होने का खासियत मतलब क्या है, यहाँ पर x का भी मान शून्य होगा। कैसे शून्य होगा, देखिए x लाइन है और ये y लाइन है, ये जो पैरेलल लाइन जा रही है वो x एक्सिस का है, और जो वर्टिकल जा रहा है ये कौन सा लाइन का है, y लाइन का है। अब आप गौर से देखेंगे तो ये ऐसा बिंदु पर है जहां से एकदम शुरू हो रहा है।
अब इस बिंदु पर रुकना का मतलब हो गया कि x का मान भी जो शून्य होगा और y का मान भी कितना होगा, शून्य होगा। इसलिए इसको बोल सकते हैं कि मूल्य बिंदु का निर्देशांक। ध्यान रखिएगा, मूल्य बिंदु का निर्देशांक, मूल्य बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है शून्य और शून्य, यानी इसके x का मान भी 0 और y का मान भी कितना होगा, 0 होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है, कई बार ऑब्जेक्टिव में 10th में जाएंगे या 9th में जाएंगे, हमेशा पूछ रहता है। क्या पूछ रहता है, गौर से समझिएगा। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि सर बताओ, इधर देते हैं, बताओ एक माइनस है एक प्लस है, एक दे देगा -4, एक प्लस दे देगा 5, बताओ ये कौन सा क्वांटिटी में आएगा, यानी किस में आएगा। ध्यान रखना, बीच में अलविराम, या तो ऐसे भी डायरेक्ट हो सकता है ऐसे। ये कौन क्वांटिटी में आएगा, आपको जरा सा देर नहीं करना है, सोचना पहले। ध्यान रखिएगा, हमने क्या बताया था, प्रथम पाद में दोनों प्लस होता है, द्वितीय पाद में क्या होता है, एक माइनस और एक प्लस। अब माइनस में 3 दे या दशमलव में दे या भिन्न में दे, फ्रैक्शन में दे, उसको उससे कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट देखिए कि सेकेंड वाला में क्या है, तो पहले माइनस है, क्या इसमें माइनस है कि नहीं है, बस पहला माइनस है, इसका मतलब x का मान माइनस, ये हो जाएगा द्वितीय पाद। कौन सा पाद हो जाएगा, द्वितीय पाद हो जाएगा, यानी इंग्लिश में बोल सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है आपको। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा कि यहाँ बताओ 5 है, इधर दे देगा 6 है, अब बताओ ये क्या हो सकता है। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है, कोई भी अंक के पहले अगर लिखा रहेगा तो समझ लिया, जब भी रहेगा तो माइनस रहेगा, प्लस कभी लिखा नहीं जाता। अगर लिखा हुआ भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब सीधा हो गया कि ये कहा होगा, प्लस में होगा। अब दोनों प्लस में है, इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है। कई बार क्वेश्चन ऐसे देगा कि बता दो 2 -3 और -4, बताइए कौन सा क्वाड्रेंट है। इसमें क्या भला सोचने की जरूरत है, दोनों माइनस है। कौन सा क्वाड्रेंट बताए थे, दोनों माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसी को हम अगर प्लस कर दे, पूछेंगे बताओ +2 और -4 कौन सा क्वाड्रेंट, देखिए प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव आता है जो 10th के एग्जाम में कई बार आते रहता है ना। ये क्या है, मूल बिंदु निर्देशांक कितना है, तो 0 0। यहाँ से ऑब्जेक्टिव 3-4 वो बताइए, कह देगा माइनस प्लस, माइनस और प्लस, यानी 4 माइनस हो गया 4 और प्लस हो गया 5, कौन सा क्वाड्रेंट। तो आपको देखना है माइनस प्लस किस में आ रहा है, तो द्वितीय में 30 हो जाएगा, द्वितीय पर। क्वेश्चन पूछेगा प्लस माइनस किस में आता है, तो प्लस माइनस आ जाएगा इसका, देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इस प्रकार से आप 9th और 10th से संबंधित किसी प्रकार के प्रश्न आए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से बना सकते हैं। एक छोटा सा ये बेसिक था। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा और हम मॉडल चेंज करते हैं, है ना। जैसा कि आपके एग्जाम में आता है, इस क्वेश्चन को आपको याद करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट याद रखिए, प्रथम पाद प्लस प्लस, द्वितीय पाद माइनस प्लस, तृतीय पाद माइनस माइनस, चतुर्थ पाद प्लस माइनस। और ध्यान रहे, एक का मान हमेशा पहले लिखा था, कोई दिक्कत किसी को। अब कई बार आता है एक मान लिखने के लिए आता है, मैं उसको लिखने के लिए सिखाता हूँ आपको इसी वीडियो में, ठीक है। समझना ध्यान से, ये जो बेसिक है वो 9th के लिए भी है और 10th के लिए भी है। 9th के लिए भी कितना, किसके लिए, 10th के लिए। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा क्या समझना, इसको साफ करते हैं। अब देखिएगा, इसको हम अच्छा तरीका से और बताते हैं। अब आपको याद रखना है, प्रथम में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस प्लस, है ना। चलो, ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि एक आलेख बना देगा यहाँ पर और पूछेगा, इसमें हम दे देते हैं 4 मान, ठीक है। ऐसे देखिए, हम एक अनुमान लगा बताते हैं आपको, नहीं ऐसे अनुमान अंदाज लगा बताएंगे तो हो सकता है शायद गलत। मैं एक छोटा सा इसी में से कहीं मान लेता हूँ और आपको बताने के लिए कि कहाँ कहाँ इसका मान है। जैसे यहाँ दिया रहा है, ऊपर वाला x होता है, नीचे वाला y होता है। एक दे रहा है कितना सर, -2, इसको y का मान 8 है, इसको मान रखा -1, इसका मान 7 है, इसका मान रखा 0, इधर आ गया 1.25, अभी आ रही है इसमें, ठीक है। चलिए देखिएगा, इसके बाद कह रहा है इसमें 1, इधर आ गया 3, इधर आ गया 3, इधर आ गया -1। अब समझते हैं, इसी चीज को लिखना सीखें। आपको ध्यान रहे, x का मान -2 है तो y का मान 8 है, x का मान -1 है तो y का मान 7 है, x का मान 0 है तो y का मान -1.25 है, x का मान 1 तो y का मान 3, x का मान 3 तो y का मान कितना, -1, y का मान कितना, -1। आइए तो इसको समझते हैं, कैसे बनाएंगे। अब ढूंढिए सबसे पहले, x का मान कितना है, x का मान -2 है, x का मान कितना है, x का मान -2। बताओ इसमें -2 आपको कहाँ दिख रहा है, x का मान -2 कहाँ दिख रहा है, तो इस लाइन को x एक्सिस बोलते हैं, -2 आपको दिख रहा होगा यहाँ, क्या दिख रहा है कि नहीं। अब आपको कह रहा है x के मान -2 से चलना है y के मान 8 के पास, y के मान 8 के पास चलना है। जैसे ही y के मान 8 चलने के लिए कहेगा, देखिए y का मान 8 प्लस में या माइनस में, अगर प्लस है तो ऊपर चलेगा, माइनस है तो नीचे चलेगा। अच्छा आप भी थोड़ा सा सोचिए, अभी हम आपको सिखा गए थे, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है वो होता है माइनस और प्लस। क्या -2 और +8 जो है, ये नहीं लग रहा है कि माइनस प्लस है। जब माइनस प्लस है तो कौन सा पद आएगा, तो माइनस प्लस द्वितीय पद में आएगा। अब कंफर्म हो जाइए, ये जो बिंदु आने वाला है
इसका 10 जो निर्देशित पॉइंट आने वाला है कह सकते हैं ये आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। कैसे आएगा देखिएगा, x का मान -2 है, -2 हमने रख लिया, y का मान कितना है सर, y का मान +8 है। चलो यहाँ से देखिए एक चीज ध्यान रखिए, कभी बचपन में अगर बारात गए होंगे चीज देखे होंगे कि बारात में हम लोग सीधे जाते हैं, लेकिन यहाँ सीधे नहीं चलना है। सॉरी, बारात में हम लोग बाई रोड जाते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग को ऐसा चलना है कि सीधे जाना है। आपको लकीर खींचने की जरूरत नहीं है, बस आपको दिमाग में रखना है कि हम इसके आगे सीधे जा रहे हैं, आगे आगे लिखते जाना, जहां जाना रहेगा उस मोड़ पर, उस अंक के पास नहीं जाएंगे, उसी ठीक सामने हम जाकर के बिंदु देंगे। देखिएगा जैसा कि हमको 2 से चलना है 8 के पास, तो हम चलेंगे, 2 से चले तो 1 आ गया, 1 से चले तो फिर 2 आ गया, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6, 7, मान चलो 8 आया है। हम 8 तक नहीं लिखे थे, लेकिन मान चलो ऊपर 8 है, इधर भी 8 है ना, इसको बढ़ाते थोड़ा सा, इधर 8 है, इधर भी कर देते हैं 8, एक्स एक्सिस, ठीक है, इधर कर देते हैं 8। चलो 8 तक इसमें मैक्सिमम है। आपको पूछेगा सर कितना तक लकीर खींचना है, तो ऐसा कोई बात नहीं बाबू, ये डैश वाला था ना, ऐसा कोई बात नहीं बाबू, ध्यान रखिएगा। इसमें आपको ढूंढना है कि सबसे मैक्सिमम मान कितना रहे, मैक्सिमम माने अधिकतम, मिनिमम तो न्यूनतम मतलब सबसे कम, तो अधिकतम मान 8 के बराबर है। आप चाहो तो 8 खींच लो, 9 खींच लो, बस ज्यादा ज्यादा बहुत बड़ा खींचने से कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हाँ ध्यान रहे जितना अंक है कम से कम उतना होना चाहिए। 8 भी खींचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 8 से मोर देन भी 1 हो जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन कम नहीं होना चाहिए, ख्याल रहे, क्योंकि 8 का मान फिर कहाँ एडजस्ट होगा। आइए अब यहाँ 8 बोला सर, 1 2 से चले थे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। आपको क्या करना है, प्रॉपर एक स्केल लेना है, स्केल के माध्यम से 2 के पास रखिए और खींच दीजिए 8 कहाँ है, तो हमारा 8 एकदम ऊपर है। हम ठीक इसी के सामने जाकर के एक बिंदु दे देंगे, इसको साफ करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोई दिक्कत किसी को? चलो नहीं सर, ये देखिए मेरा 8 यहाँ था, इसको बोलते हैं YH, ठीक है। एकदम 2 के सामने गए तो हम यहाँ पर आकर रुक गए। क्या देखिए 2 के सामने है कि नहीं है? जी बिल्कुल है। अब उसके बाद देखिए कुछ नहीं करना है, अभी इस बिंदु के पास लिख देना है कि आप कहाँ से आए थे। तो सबसे पहले x का मान होगा, x का मान कहाँ है, 2 है, यहाँ लिखिए -2, और y का मान कहाँ पहुंचे, तो 8 के पास, इसको ब्रैकेट बंद कर दीजिए। दूसरा क्वेश्चन में क्या करें, x का मान -1 तो y का मान 7, फिर माइनस प्लस सेकंड में बनेगा, x का मान -1 है तो y का मान कहाँ है, 7 में, ठीक इसी के सामने चलते जाओ स्केल से, और 7 जहां मिले उसके पास रुक जाओ। हमारा अप्रॉक्स अनुमान लगा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा -1 से लेकर के 7 तक। कोई दिक्कत किसी को? अभी और चलना, x का मान कितना है 0, y का मान -1.2। अब देखो पहले प्लस फिर माइनस से करो तो इसमें आएगा 0 यहाँ पर है, ठीक है, और y का मान कितना चलना है -1.2। -1.2 कहाँ है सर, 1 और 0.2 से मतलब 1 से थोड़ा सा बेसी, यानी जैसे ही यहाँ से चलेंगे सर सीधे तो एजा पर आकर के हम रुक जाएंगे। यहाँ लिख दीजिए, लिख दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख देते हैं इधर, 0 से -1.25। कोई दिक्कत? उसके बाद है 1 से 3, 1 कहाँ प्लस में, हाँ 3 कहाँ प्लस में ऊपर, तो चलेंगे तो 1 2 3। क्या कोई दिक्कत? देखिए ये भी प्लस में था, ये भी प्लस, दोनों प्लस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वार्टर बनेगा, ये भी दोनों प्लस माइनस है, इसका मतलब थर्ड फोर्थ क्वार्टर बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। -1 3 है, -1 चले, 3 कहाँ बोल रहा था, 1 चले ऊपर, 3 यहाँ आ गया, यहाँ लिख दीजिए सर 1 और 3। ऊपर क्या लिख रहा है, प्लस और नीचे माइनस, पक्का प्लस माइनस चतुर्थ मतलब इसमें बनेगा। कैसे बनेगा, x का मान 3, बताओ x का मान 3 कहाँ है, यहाँ पर है, और कह रहा है y बराबर -1, y बराबर -1 कहाँ है, ठीक इसी के सामने, यहाँ लिखिएगा सर, एकदम कुछ चिन्ह नहीं खींचना है, यहाँ लिख दीजिए 3 और -1। अब इसको क्या करना है, चारों रेखा को, अगर आप ध्यान रखिए, अगर आप सही से बनाएंगे, अगर आप सही से बनाएंगे तो चारों बिंदु हुए या तीनों बिंदु हुए एकदम सेम लकीर पर बनेगा। और याद रहे ग्राफ का कोई निश्चित आंसर नहीं होता है, बस होता क्या है इसका बेसिक, अगर बेसिक ठीक है ग्राफ 100% तय है बनेगा। अब देखिए क्या है सर, 1 2 3 कहाँ गए, 1 2 और ये 3 और 1 4, ये तीनों एक बिंदु बनेगा। फिलहाल मेरे पास स्केल नहीं है तो हो सकता है थोड़ा सा समस्या, लेकिन अगर स्केल होगा तो प्रॉपर खींचाएगा। अब ये इसको मिला दीजिए, मिला दीजिए, ठीक है। अब चाहो तो जो समीकरण से लाए थे समीकरण का मान यहाँ लिख दीजिए, लेकिन मैं फिलहाल आपको लिखने का तरीका सिखा रहा था, ठीक है। तो ये रहा इस प्रकार से, ये रहा ग्राफ, और इस प्रकार से हम ग्राफ को सोल्व करते हैं। एकदम सबसे बेसिक चीज है, इसमें अभी और कुछ है, जैसे पूछेगा आपको दे देगा 0 और यहाँ दे देगा 0, और क्या पूछेगा कि बताओ एक्स एक्सिस पर वाई का मान कितना होगा, एक्स एक्सिस यानी एक्सिस में नहीं, एक्स अक्ष पर y बराबर कितना होगा, तो y बराबर सुन जस्ट एक दूसरे का अपोजिट होता है, ध्यान रखिएगा। x अक्ष पर y का मान पूछेगा तो 0, और y अक्ष पर x का मान पूछेगा तो 0 होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार आते रहता है। ये रहा बेसिक, इस प्रकार से हम ग्राफ बनाते हैं। फिर से एक बार चलते चलते बताते हैं, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, अगर x अक्ष का मान पूछेगा तो y बराबर 0, अगर y अक्ष का मान पूछेगा तो x बराबर 0। प्रथम पाद में ऑल प्लस, सेकेंड पाद में माइनस प्लस, तृतीय पाद में ऑल ऋणात्मक यानी माइनस, चतुर्थ पाद में
प्लस माइनस। कैसा लगा आप सभी को? ये जो टॉपिक था वो 9th और 10th दोनों का एकदम जीरो लेवल का था। मैं आपको कम शब्दों में बताने का काम किया। अगर मैंने बताने का तरीका आपको पसंद आया तो अभी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें कि आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, कैसा मैं बता रहा हूँ, ये सभी चीज को बताएं। साथ ही साथ अभी तक हमारे अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, क्योंकि एजुकेशन संबंधित इस पर हर एक प्रकार की अपडेट दी जाती है। साथ ही साथ 6 to 12 ऑल सिलेबस का क्लास यहाँ उपलब्ध किया जाता है। मैं आपका अपना दीपू सर, टारगेट है टारगेट रिजल्ट तक में आप सभी का स्वागत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।